हेलो स्टूडेंट्स, हुण असीं कर रहे हैं एक्सरसाइज 8D दा सैकेंड पार्ट। ठीक है, अगर तुसीं फर्स्ट पार्ट अजे तक नहीं देखिया तो पहला फर्स्ट पार्ट देख लेना। इस दे विच है क्वेश्चन 12th, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹2400। तो सानू की गिवन है कॉस्ट प्राइस 2400 गिवन है आर्टिकल दी, and it is marked at 25% above the cost price। जो दा मार्केट प्राइस है इसे मार्क किया होया है, ठीक है, वो की किया होया कॉस्ट प्राइस दा 25% उस तो अबव मतलब उस तो ज़्यादा। तो कॉस्ट प्राइस साढ़े को ऑलरेडी है, इस दे विच ऐड करता उसका 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो की आएगा कॉस्ट प्राइस है 2400 प्लस 25% ऑफ 2400। ठीक है, 0 नाल 2 कट हो जाएंगे तो 2400 प्लस 25 नू 24 ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, तो आएगा 3000। तो 3000 जो है इसका MP है। ठीक है, मार्केट प्राइस। उस तो बाद नेक्स्ट है हाँ जी, तो नेक्स्ट है फाइंड द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट परसेंट इफ़ द आर्टिकल इज़ सोल्ड एट 15%। अगर ये आर्टिकल 15% डिस्काउंट ते बेच दिता जाए तो इसका प्रॉफिट ते प्रॉफिट परसेंट की होएगा। डिस्काउंट देखो आपां कितना दिता होया 15%। अगर 15% डिस्काउंट है तो असीं इसका SP फाइंड आउट कर सकते हो। MP गिवन है, डिस्काउंट गिवन है 15%, तो SP लिए फॉर्मूला की होएगा MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। सो दिस इज इक्वल्स टू MP कितना गिवन है 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट है 15 डिवाइड बाय 100। So this is equals to 3000 multiply by 100 minus 15, 85 divide by 100। 2 zeros ना 2 0 कट हो जाएंगे तो 30 into 85 this is equals to 2550। So this is SP। ओके, तो हुण साडे कोल CP भी है SP भी है, तो CP ते SP दोनों नूं यूज़ करके असीं प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्रॉफिट साडे कोल कितना आ रहा है, प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू SP माइनस CP। सो SP साडे कोल कितना है 2550 माइनस 2400 CP। सो दिस इज इक्वल्स टू 150। सो 150 साडे कोल प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट परसेंट किस दे इक्वल हुंदा है प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट जो है 150 है, CP जो है वो है साढ़े को 2400 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 2 zeros नाल 2 0 कट हो जाएगी, एंड 24 दे टेबल ते 150 नू कट करांगे तो डायरैक्टली कट नहीं हो रहा। सो 3 दे टेबल ते कट करांगे, ये आएगा 50/8। सो 50/8 नू अगेन असी 2 दे टेबल ते कट कर सकते हैं 25/4, और अगे इसकी कटिंग नहीं होएगी। सो इनू मिक्स फ्रैक्शन च कन्वर्ट करांगे 6 into 1/4%। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंट होएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13th, 30 आर्टिकल्स आर ब्रॉट एट ₹450 ईच। 30 आर्टिकल जो है वो बाय किए हुए हैं, और ईच का मतलब है 1, मतलब हर एक आर्टिकल जो एक आर्टिकल है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 450। तो दिस मीनस 30 उन्हें खरीदे हुए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स की कितनी होएगी। एक दी कॉस्ट प्राइस कितनी है 450, तो 30 नाल इसनूं मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस साडे कोल आएगी 13,500। ओके, देन इफ 1/3 ऑफ दीज आर्टिकल किन्ने 30, तो उसका 1/3 की होएगा 1/3 ऑफ 30, कटिंग कर दो कितना आएगा 10। तो दिस मीन्स 10 आर्टिकल्स
जो है इफ़ ईच 1/3 ऑफ दीज आर्टिकल, मतलब किन्ने की गल करें 1/3 आर्टिकल 10 आर्टिकल बी सोल्ड एट 6% लॉस, तो जो 10 आर्टिकल है उन्हें 6% लॉस से सेल करती। ठीक है, तो अगर वो सेल कर रहा है तो दैन अपने को एक सैलिंग प्राइस उन्होंने की आएगा। पहला देखो कॉस्ट प्राइस की आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस की होएगा, एक का कॉस्ट प्राइस गिवन है 450 और 10 ना मल्टीप्लाई कर दो तो 10 का कितना आ जाएगा 4500, तो 4500 आ गया कॉस्ट प्राइस। और लॉस कितना हो रहा उसनों 6% हो रहा इससे, तो इसका अपने को आ जाएगा सैलिंग प्राइस। ये जो कर रहे हैं असी ये 10 आर्टिकल लिए कर रहे हैं। ठीक है, जो 1/3 आर्टिकल है। और सैलिंग प्राइस लिए फॉर्मूला साढ़े कोल की होंदा 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP। सो दिस इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस हो रहा है 6% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP जो है 4500 है। ठीक है, सो इनू कैलकुलेट करांगे तो की आएगा 100 माइनस 6 94 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4500। ठीक है, 20 नाल 20 कट हो जाएगी, 94 नू 45 नू मल्टीप्लाई करांगे तो 4230 आएगा। ओके, सो दिस इज सैलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। सो सैलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल की सैलिंग प्राइस साढ़े कोल ये आ चुकी है। और उस तो बाद हुण असीं सॉल्व करांगे होल लिए। होल का मतलब की है इत्थे 30 आर्टिकल्स। ठीक है, 30 आर्टिकल्स होल लिए असीं क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देखो सानू स्टेटमेंट दे विच की गिवन है, एट वट प्राइस मस्ट ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल। जो बाकी आर्टिकल रह गया, देखो 30 आर्टिकल उन्हें खरीदे सी, उन्होंने 10 सेल करते 6% लॉस थे, और बाकी आर्टिकल उसके कोल जो रह गए है वो 20 आर्टिकल रह गए। तो जो 20 आर्टिकल है उसका सैलिंग प्राइस की होना चाहिए, ईच मतलब 1। ठीक है, सैलिंग प्राइस उसका कितना होना चाहिए नहीं पूछा हुआ, ताकि उसनू 10% सारे ते प्रॉफिट होवे, और 10% प्रॉफिट होल ते हो रहा है, होल ते मतलब 30 आर्टिकल्स ते, इसलिए असी 30 आर्टिकल का जो है फाइंड आउट करांगे पहले कि सैलिंग प्राइस की होना चाहिए। ठीक है, सो सैलिंग सानू की मिला हुआ है 30 आर्टिकल का, पहला असी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर चुके हैं, वह है 13,500 एंड इस ते इनू प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है सानू 10% मिल रहा होल ते, तो इसका SP की होएगा, SP लिए फॉर्मूला होंदा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP। सो दिस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय दिस CP। ओके, ऐड कर दो 110 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय दिस, 2 zeros नाल 2 0 कट कर दो, और बाकी जो है 110 नू मल्टीप्लाई कर दो 135 नाल, तो इसनू मल्टीप्लाई करांगे 14850 आएगा। सो SP ऑफ 30 आर्टिकल्स, जो 30 आर्टिकल्स है उन्होंने SP कितना आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, 30 आर्टिकल्स मतलब सारे आर्टिकल का SP ये आ रहा है, एंड जो आर्टिकल 10 वो सेल कर चुके हैं उन्होंने SP ये आ रहा है सैलिंग प्राइस। तो SP ऑफ जो रिमेनिंग साढ़े कोल हजे है रह गए अजे तक असी सेल नहीं किए आर्टिकल्स, वो किन्ने होंगे 20, तो उन्हों जो सैलिंग प्राइस है वो कितना होएगा, टोटल दे विचों माइनस कर दो ये वाला। ठीक है, तो असी इनू माइनस करांगे तो की आएगा साढ़े कोल 10620। ठीक है, और ये SP जो है किन्ने 20 आर्टिकल का, बट असी फाइंड आउट करना एक आर्टिकल का SP की होएगा। सो SP ऑफ 1 आर्टिकल का SP की होएगा 20 नाल डिवाइड कर दो, सो 20 नाल इसनू असी डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 531। सो जो रिमेनिंग आर्टिकल साढ़े कोल रह गए हैं, अगर उन्होंने असी 531 रुपीज़ का सेल करांगे तो सानू 10% प्रॉफिट होएगा इस होल ट्रांजैक्शन दे। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है क्वेश्चन साढ़े कोल 15th, फाइंड
a single discount as percentage equivalent to the following successive discounts। सानू एक दो तीन किन्ने भी मतलब डिस्काउंट जो है ये दिते हो सकते हैं। तो अगर एक तो ज़्यादा डिस्काउंट ये दिते हुए है तो असीं इन्हां नूं सिंगल डिस्काउंट दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने यही पूछा कि सिंगल डिस्काउंट दे विच अगर देखिए तो ये डिस्काउंट कितना होएगा। इस असीं सपोज कर लें कि MP जो है वो X है। अगर MP X है तो SP की होएगा। SP लिए देखो असी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं MP X इंटू 100 माइनस जो है डिस्काउंट कितना 10 डिवाइड बाय 100 ये एक फैक्टर। देखो ये फॉर्मूला असी कदों अप्लाई करते हैं जो तो साडे कोल एक बार डिस्काउंट हुंदा है। हुण साडे कोल 3 बार डिस्काउंट दिता होया तो इस ते एक फैक्टर एक डिस्काउंट नाल आ गया, दूसरे नाल एक फैक्टर होर आ जाएगा और इत्थे डिस्काउंट यूज़ करांगे 20। ठीक है, और इस 20 लिए एक फैक्टर असी होर यूज़ करांगे इत्थे। तो 3 बार है तो तीनों डिस्काउंट लिए एक एक फैक्टर असी MP मतलब X नाल मल्टीप्लाई करांगे। ओके, सो हुण इनू सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करांगे की आएगा X इंटू 90 इंटू 80 इंटू 80 डिवाइड बाय 3 टाइम्स है 100 100 100 इंटू 100 इंटू 100। सो 0 नाल 0 कटिंग कर दो, पहले 3 zeros कट हो गया तो साडे कोल की आया X इंटू उपर जो असीं इन्होंने मल्टीप्लाई करांगे 9 इंटू 8 इंटू 8 तो ये आएगा 576 X नू असीं लास्ट ते लिखांगे एंड ये रह जाएगा 100 इंटू 10 मतलब 1000। तो ये है साडे कोल SP। ठीक है, तो हुण असीं फाइंड आउट करना डिस्काउंट परसेंटेज साडे कोल की होएगी। तो डिस्काउंट की परसेंटेज फाइंड आउट करने वास्ते पहला देखो असी फाइंड आउट करांगे MP कितना होएगा। MP तो X है साडे कोल और जो SP है SP ये गिवन है तो डिस्काउंट किस दे इक्वल आ जाएगा MP दे विचों माइनस करो SP। ठीक है, तो MP दे विचों SP माइनस करांगे तो की आ रहा है दिस इज इक्वल्स टू 576 बाय 1000 X माइनस सॉरी X दे विचों MP की वैल्यू X इस दे विचों माइनस करांगे सी SP। ठीक है, तो हुण इन्हां नूं माइनस करना है तो नीचे की आएगा 1। सो 1 एंड 1000 दा एलसीएम लो 1000 100 नाल मल्टीप्लाई करांगे 1000 नाल 1000X माइनस ये आ गया 576 X और इनू माइनस करो तो माइनस करने तो बाद साडे कोल आएगा 424 X डिवाइड बाय 1000। ये साडे कोल आ रहा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट असी किवें कढदे हैं डिस्काउंट बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ जी, तो असी इसनूं लिख सकते हैं डिस्काउंट परसेंट जो है जो डिस्काउंट है डिवाइड बाय MP इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। सो इस दे विच इस फॉर्म च लिख रहे हैं बिकॉज ये फ्रैक्शन दे विच है और ये तुहानूं समझना ईजी हो जाएगा। तो डिस्काउंट जो है वो ये गिवन है साडे कोल जो असी हुणे फाइंड आउट किया होया इंटू डिवाइड बाय MP है X मल्टीप्लाई बाय दिस 100। ठीक है, सो हुण असी की करना है X नूं लिख सकते हैं X बाय 1 और जो डिविजन है इस नूं असी कन्वर्ट करांगे मल्टीप्लाई दे विच। सो इनू मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने तो बाद इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 100। सो 2 0 नाल 2 0 कट हो जाएगी X नाल X कट हो जाएगा तो की आएगा साडे कोल 424 बाय 10। तो बाय 10 है तो इनू पॉइंट्स विच कन्वर्ट कर दो 42.4% ये आ गया साडे कोल डिस्काउंट। तो सिंगल डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसनूं उन्हां 3 डिस्काउंट के बदले विच 42.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।